वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 5th चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 5.2 परपेंडिकुलर लाइंस। अब ये किस तरह की लाइंस होती हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में। कैन यू ड्रॉ अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन सच दैट ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। क्या आप एक पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हो? पेयर यानी दो, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही हो। जैसे मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी और एक दूसरी लाइन ये ड्रॉ कर दी, लेकिन कंडीशन क्या दी है? ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। चारों जो एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर 4 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन चारों इक्वल होने चाहिए, ये कंडीशन है। अब ये चीज़ आप जानते हो, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो फुल सर्किल वाला एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, वो 360 डिग्री का होता है। इसके अगर हमको 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो इसको 4 से डिवाइड करना होगा, आ जाएगा 90 डिग्री। हमको वैल्यू मिल गई कि अगर हमको पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ करनी है तो वहाँ पर हर एंगल हमको 90 डिग्री का रखना होगा। कैन यू फिगर आउट व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच एंगल? ये मैंने आपको बता दिया 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक लाइन है, इसका नाम है L, और ये एक लाइन है, इसका नाम है M। इसके बीच में यहाँ पर ये देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल बनना है। अच्छा, 90 डिग्री शो करने के लिए इस तरह से हम यूज़ करते हैं, मतलब जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। एंगल शो करना होता तो ऐसे कर्व लाइन हम बनाते हैं ना, लेकिन अगर यही एंगल 90 डिग्री का होता है, जैसे मान लो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो उसके लिए हम ये ऐसे यूज़ करते हैं, ये सिंबल, ये वाला, मतलब अगर स्ट्रेट है तो ऐसे। तो यहाँ पर देख सकते हो छोटा सा एक स्क्वायर बन जाता है। अगर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं इस तरह से कि ऑल 4 एंगल्स इक्वल हैं, तो हर एक एंगल जो है उसके लिए मस्ट है, ज़रूरी है कि वो राइट एंगल हो, दैट इज़ 90 डिग्री हो, तभी 90 90 90 90 मिला के टोटल 360 डिग्री बनेगा। अच्छा, एक एंगल हमने सेट कर दिया तो बाकी सब भी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। सबको सेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाला 90 करो फिर ये भी 90 हो जाए। जैसे आपने ये 90 कर दिया ना, तो अभी ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ये एक लाइन जा रही है, तो ये लीनियर पेयर बनाएगा। मतलब ये ऐसे हम बात करें तो ये लीनियर पेयर होता है। यहाँ पर x है और यहाँ पर कोई y एंगल है, तो x प्लस वाई ये 180 डिग्री होता है। तो एक जैसे आपने यहाँ पर ये 90 डिग्री सेट कर दिया, जैसे ये x 90 डिग्री है तो y क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90, मतलब y भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो इधर वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। और ये भी हमने देखा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये अगर 90 है तो उसके वर्टिकली अपोजिट ये भी 90 होगा, ये अगर 90 है तो उसके वर्टिकली अपोजिट ये भी 90 होगा। तो अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया तो सारे ही एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। परपेंडिकुलर लाइंस आर अ पेयर ऑफ लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स दैट इज 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? वो पेयर लाइन का जो इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को राइट एंगल पे, दैट इज 90 डिग्री पे, वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो ऊपर जो 5.4 वाली फिगर है उसमें हम कह सकते हैं कि जो लाइन L और M है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। 5.3 बिटवीन लाइंस। Observe figure 5.5 and describe the way the line segments meet or cross each other in each case। अब नीचे जो फिगर दी है उसमें आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे आप देख सकते हो हर जगह पर आपको 2 लाइंस दी है, जैसे यहाँ ST और UV वाली लाइन हो गई, AB और CD वाली, FG और FH वाली, इस तरह यहाँ पर ये इस तरह से 2 लाइन दी हुई है। आपको क्या करना है, जो लाइन सेगमेंट है वो किस तरह से मिल रहा है या क्रॉस कर रहा है, हर केस में ये आपको बताना है विद अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल वर्ड्स। इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो मैथमेटिकल वर्ड्स हैं उसका यूज़ करना है। जैसे 2 लाइन आपस में क्रॉस कर रही है तो किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, या मिल रही तो किस पॉइंट पे मिल रही है, तो पॉइंट की बात आपने कर ली। या फिर जैसे एंड पॉइंट पे एकदम किनारे पे मिल रही है, जैसे एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये आ रही है और आके ऐसे मिल रही है, तो हम कह सकते हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अपने ये वाले एंड पॉइंट जहाँ ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पर मिल रही है, तो एंड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया। जैसे मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन इसके बीचों बीच से ऐसे जा रही है, तो हम कह सकते हैं ये वाली लाइन का ये मिड पॉइंट है, बीचों बीच है, यहाँ से एक दूसरी लाइन जा रही है। अगर 2 लाइन सेगमेंट जस्ट मिल रहे हैं तो मीट का यूज़ करेंगे। अगर क्रॉस करके एक दूसरे को चले जा रहे हैं, जैसे ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वर्ड्स का यूज़ करना है। एंड डिग्री मेजर्स ऑफ ईच एंगल, और हर एंगल का आपको डिग्री मेजर ही बताना है कि कितना एंगल बनना है। फॉर एग्जाम्पल, लाइन सेगमेंट FG एंड FH मीट एट द पॉइंट F एट एन एंगल 115.3 डिग्री। जैसे आपको यहाँ दिया है कि ये जो FG वाली लाइन है और FH वाली लाइन, ये देखो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, जस्ट मिल रही है। FG ऐसे जा रहा है और FH वाली लाइन ऐसे है, तो ये जो F वाला पॉइंट है वहाँ पर ये दोनों लाइन मिल रही है। तो यही बात लिखी है
कि जो लाइन सेगमेंट एफ जी है और एफ एच है ये मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं। क्रॉस करते तो इंटरसेक्ट का यूज़ करते। कहाँ पर मिल रहे हैं? एंड पॉइंट, बीच में कहीं से नहीं मिल रहे हैं कि अगर एक लाइन ऐसे है दूसरी लाइन ऐसे आके यहाँ जुड़ गई बीच में कहीं, बल्कि इसका एंड पॉइंट यहाँ पर ऊपर की तरफ और इसका ये एंड पॉइंट यहाँ पर, ये आपस में मिल रहा है। तो एंड पॉइंट एफ मिल रहा है और फिर इनके बीच में जो एंगल बनना है वो बताया गया है, जैसे 115.3 डिग्री। इसी तरह से सबका आपको बताना है। अब अगर आप एस टी और यूवी वाली लाइन देखो तो ये तो कहीं मिल नहीं रही है। इसी तरह से ओपी और क्यू आर ये वाली लाइन भी आपस में कहीं नहीं मिल रही है। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है? आर लाइन सेगमेंट्स एस टी एंड यूवी लाइकली टू मीट इफ दे आर एक्सटेंडेड। ये बताओ, ये जो लाइन सेगमेंट है एस टी और यूवी वैसे तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें, आगे की तरफ बढ़ा दें, एस टी वाली लाइन को भी यूवी वाली लाइन को भी, तो क्या आगे चल के कहीं ये दोनों लाइन मिलेगी? या इधर की तरफ बढ़ा दो, इधर की तरफ बढ़ा दो, तो क्या कहीं पीछे जाके मिलेगी? ये आपसे पूछा जा रहा है। इसी तरह से ओपी और क्यू आर का पूछ रहा है कि क्या अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें, आगे बढ़ा दें, तो ये लाइन सेगमेंट आपस में मिलेंगे? मतलब इधर बढ़ा दो या फिर इधर की तरफ बढ़ा दो, इसको भी इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, तो कहीं आगे चल के इधर या इधर की तरफ ये आपस में मिलेंगी? ये आपको बताना है। तो चलिए सारी चीज़ें हम देखते हैं अब। हाँ, तो पहले हम एस टी और यूवी वाली लाइन की बात कर लेते हैं। तो जैसे ये एस टी वाली लाइन को मैं ऐसे और आगे की तरफ बढ़ा दूँ, इसी तरह से यूवी वाली लाइन को भी मैं आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दूँ। एस टी वाली लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना होगा, इसी तरह यूवी को और आगे हम बढ़ा दें। तो यहाँ आप देख सकते हो एस टी वाली लाइन सेगमेंट को मैंने और आगे की तरफ बढ़ा दिया, इसी तरह यूवी वाली लाइन को भी और आगे की तरफ बढ़ा दिया। तो कुछ दूर आगे जाने के बाद ये दोनों लाइन आपस में मिल जा रही है। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि अगर हम एस टी और यूवी को एक्सटेंड कर दें, आगे बढ़ा दें, तो क्या ये दोनों लाइन सेगमेंट आगे चल के मिल जाएंगे? तो आंसर इज यस, मिल जाएंगे। आप देख ही सकते हो। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखो एस टी और यूवी वाली लाइन में स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में इनके बीच का जो गैप है, आगे चलते चलते ये गैप बहुत थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज लगेगा इनके बीच का जो गैप है वो तो सेम ही लग रहा है, लेकिन इनके बीच का गैप बहुत थोड़ा सा कम हुआ है। लेफ्ट साइड एकदम जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पर गैप, और जहाँ पर ये टी और वी वाला है इसके बीच का जो गैप है ये थोड़ा सा कम है। तो अगर दो लाइन सेगमेंट के बीच का जो गैप है वो कम हो रहा है तो आगे चल के किसी न किसी पॉइंट पे ये आपस में मिल जाएंगे। ये ऑब्वियस सी बात है भाई, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है ना, तो आगे चल के बिल्कुल जीरो हो जाएगी, यानी मिल जाएंगे। तो ये तो आपने देख लिया। अब इसी तरह से ए बी और सी डी वाली लाइन देखो, यहाँ आप देख सकते हो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही हैं, और इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इंटरसेक्ट। तो ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे जिसका नाम एक्स दिया हुआ है, यानी एक्स वाले पॉइंट पे। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक्स वाले पॉइंट पे। किस एंगल पे? तो एंगल भी आपको मेज़र करना होगा। तो चलिए एंगल मेज़र कर लेते हैं। तो ये बी एक्स सी वाला जो एंगल है ये कितना आ रहा है? 120 डिग्री आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ए बी और सी डी वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है 120 डिग्री एंगल पे। देखो यहाँ पर दो तरीके के एंगल बनेंगे, किसी एक एंगल का नाम मेंशन कर सकते हो। तो ये आप शो कर देना कि ये है 120 डिग्री। अब बाकी के एंगल आप निकाल सकते हो, जैसे ए बी वाली लाइन ये है और सी डी वाली लाइन ये है। ये एंगल आपने निकाल लिया 120 डिग्री, तो इसके बगल वाला निकल जाएगा। भाई लीनियर पेयर बनाएगा तो बगल वाला कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तभी इन दोनों को मिलाओगे तो 180 होगा। इसी तरह वर्टिकली अपोजिट ये वाला जो एंगल है ये भी 120 डिग्री होगा, और इसके अपोजिट ये वाला ये 60 डिग्री होगा। तो सारा आप दिखा सकते हो कि ये और इसके बगल में 60 डिग्री, फिर 60 के अपोजिट यहाँ पर भी 60 डिग्री, 120 के अपोजिट यानी वर्टिकली अपोजिट ये 120 डिग्री। लाइन सेगमेंट एस टी एंड यू वी आर लाइकली टू मीट इफ दे आर एक्सटेंडेड, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे? एट पॉइंट एक्स। कौन सा एंगल? एट एन एंगल 120 डिग्री। तो एंगल 120 डिग्री बता सकते हो या 60 डिग्री बता सकते हो। दो तरह का एंगल बन रहा है, किसी एक का नाम मेंशन करना होता है। मतलब एक एंगल आपने बता दिया तो बाकी सारी वैल्यू निकल आती है, इसीलिए एक ही मेंशन करना होता है। बाकी एफ जी और एफ एच वाला तो बता ही दिया। इसी तरह से आप देख सकते हो आई जे और एल एम वाली लाइन ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वाई वाले पॉइंट पे। इनके बीच का एंगल बनना है, चलिए देखते हैं। तो 100.2 डिग्री, मतलब सिंपल 100 ही मान लो, क्योंकि आपके प्रोटेक्टर में से छोटा मेजरमेंट हो नहीं पाएगा। तो ये हो गया 100 डिग्री। अब इसके बगल में कितना होगा? 80 डिग्री होगा, तभी 100 प्लस 80 180 हो जाएगा टोटल। 80 के अपोजिट ये 80 हो जाएगा, और 100 के वर्टिकली अपोजिट ये 100 हो जाएगा। लाइन सेगमेंट आई जे एंड एम एल इंटरसेक्ट एट पॉइंट वाई एट एन एंगल 100 डिग्री। अब इसी तरह से ओ पी और क्यू आर वाली जो लाइन है इसका देख लो, ये आपस में देखो मिल नहीं रही है, लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें, आगे बढ़ा दें, तो क्या कहीं ये मिलेगी? चलो देखते हैं। तो ये जो ओ पी वाली लाइन है
इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आइडिया मिल जाएगा हमको। इसी तरह से जो QR वाली लाइन है इसको भी बढ़ा दिया। अच्छा, राइट साइड ही क्यों एक्सटेंड किया, लेफ्ट भी एक्सटेंड कर सकते थे, तो चलो कर लेते हैं उसको भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इधर की तरफ मैंने इसको और एक्सटेंड कर दिया। इसी तरह जो QR वाली लाइन इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं। अब यहाँ पर देख लो, दोनों तरफ मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिया, लेकिन ये मिल नहीं रही है क्योंकि दोनों लाइन के बीच का जो गैप है वो मेंटेन है, वो चेंज नहीं हो रहा है। गैप कम होता भाई, जैसे एक लाइन ये ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, इनके बीच का यहाँ पर गैप ज़्यादा है और इधर साइड कम है, तो आगे हम बढ़ा देंगे तो एक पॉइंट पे मिल जाएगा क्योंकि गैप कम होता चला जा रहा है। तो अगर दोनों लाइन के बीच का जो गैप है वो मेंटेन है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो ये लाइन कभी आगे चल के भी नहीं मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन दोनों लाइन के बीच का गैप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर, इधर, इधर, कहीं पर भी देख लो, गैप वही है। तो ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है एक्सटेंड करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। लाइन सेगमेंट OP एंड QR आर नॉट लाइकली टू मीट इफ दे आर एक्सटेंडेड। अगर एक्सटेंड कर देंगे तो भी ये नहीं मिलेंगे। तो ये सारा मैंने आपको दिखाई दिया। ST और UV ये मिलेंगे, यस। OP और QR ये नहीं मिलेंगे, द आंसर इज नो। हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन्स वी नोटिस्ड अराउंड अस। अब नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उन लाइन्स के जिसको हम आसपास अपने नोटिस करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, पियानो के अंदर ये इस तरह से लाइन आपको देखने को मिलती है। तो ये लाइन वैसी ही है जैसा कि अभी हमने ऊपर OP और QR में देखा कि पियानो की जो लाइन है, मतलब जो उसकी बटन आई थिंक क्या कहते हैं, वो लाइन देखो ऐसे ऐसे है, इनके बीच का जो गैप है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह ये जो चेयर है इसमें भी आप देख सकते हो, ये जो पीछे इसके ऐसे ऐसे लाइन बनी है, तो इन लाइंस के बीच में जो गैप है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं पर भी आप देख लो, वो सेम है, वो मेंटेन है। जो लाइंस है वो ना एक दूसरे के करीब आ रही ना दूर जा रही है, बिल्कुल बगल बगल ऐसे लाइन बनी हुई है। इसी तरह इसका जो लेग्स हैं वो भी देख सकते हो। इसी तरह से जो रेलवे ट्रैक होता है उसको आप देख लो, तो ये जो रेल्स होते हैं ये वाले और ये वाले, ये भी देख सकते हो, इनके बीच का जो गैप है वो मेंटेन है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे थोड़ी ना होता कि रेल ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, आपस में मिल गई, तब ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगी। इनके बीच का जो गैप है वो मेंटेन रहता है। या बीच बीच में ये जो बना है इसको हम स्लीपर कहते हैं, तो स्लीपर्स के बीच का भी जो गैप है वो मेंटेन है, वो चेंज नहीं हो रहा है। वॉट इज़ कॉमन टू द लाइन्स इन द अबव पिक्चर। अब ऊपर जो लाइन आपको दिख रही है उसमें कॉमन क्या है, दे डू नॉट सीम लाइकली टू इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कॉमन ये है कि यहाँ पर जो लाइन हमको देखने को मिल रही है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अगर आगे बढ़ा दें तो भी नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। तो इन लाइन्स को हम कहते हैं कि ये लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल लाइन्स है। तो हमने एक तो देखा परपेंडिकुलर लाइन्स कि एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हमने देखा पैरेलल लाइन्स कि जहाँ पर एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, या फिर एक लाइन ऐसे आ रही है, दूसरी लाइन ऐसे आ रही है, इनके बीच का जो गैप है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो हर जगह सेम है। पैरेलल लाइन्स आर अ पेयर ऑफ लाइन्स दैट लाई ऑन द सेम प्लेन एंड डू नॉट मीट हाउएवर फार वी एक्सटेंड देम एट बोथ एंड्स। तो पैरेलल लाइन्स वो पेयर ऑफ लाइन्स हैं जो कि सेम प्लेन में लाई करती है, मतलब सेम फ्लैट सरफेस पे लाई करती है। जैसे पेपर पर आपने ड्रॉ किया तो वो जो पेपर है ना वो प्लेन कहलाएगा, फ्लैट सरफेस कहलाएगी। तो वो पेयर ऑफ लाइन जो सेम प्लेन पे हो यानी सेम फ्लैट सरफेस पे हो, और उन लाइंस को अगर हम एक्सटेंड भी कर दें, आगे भी बढ़ा दें दोनों एंड से, तो भी वो नहीं मिलेंगी, तो इनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। नेम सम पैरेलल लाइंस यू कैन स्पॉट इन योर क्लासरूम। तो ऐसे ही पैरेलल लाइंस आप बताओ जो क्लासरूम के अंदर आप स्पॉट कर सकते हो। तो बहुत सारा होता है, जैसे विंडो में रेलिंग लगी होती है ऐसे ऐसे, या ऐसे ऐसे रेलिंग्स लगी होती है, या आपका जो डोर होता है, डोर में ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड ये पैरेलल होता है। इसी तरह से ब्लैक या ग्रीन बोर्ड जो आपका होता है वो भी ऐसा होता है कि ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, या इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन जो वर्टिकल है ये आपस में पैरेलल होती है। तो बहुत जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, यानी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस आर ऑफन यूज्ड इन आर्ट वर्क एंड शेडिंग। अब पैरेलल लाइंस का यूज़ अक्सर हम आर्ट वर्क के अंदर या शेडिंग के अंदर करते हैं। जैसे ये वाली इमेज देखो, यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है ये, या ऐसे ऐसे ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये जो लाइन जा रही है ये दोनों आपस में पैरेलल है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जो लाइन ऐसे ऐसे जा रही है ये सारी आपस में पैरेलल है, या फिर ये वाली जो आपस में लाइंस हैं ये पैरेलल है। या फिर हमको शेडिंग करनी होती है तो हम ऐसे ऐसे करके शेडिंग करते हैं ना, तो वो पैरेलल लाइन होती है। विच पेयर्स ऑफ लाइंस अपीयर टू बी पैरेलल इन फिगर 5.6 बिलो। अब यहाँ नीचे फिगर में आपको बताना है कि कौन से पेयर ऑफ लाइंस, ध्यान रखना पेयर हमको बताना है, मतलब दो दो का ग्रुप बताना है। पेयर मतलब जोड़ा होता है, जोड़े में दो आते हैं, तो जो पैरेलल है वो आपको बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हो, पहले तो आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस देख लो, यानी ऐसे ऐसे वाली लाइन देख लो कौन कौन सी है, तो वो पैरेलल होगी। जैसे एक मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये ए वाली लाइन,
दूसरा ये आई वाली लाइन, तो ए एंड आई। इसी तरह से ए और एच का देख लो, क्योंकि पेयर बनाना है ना। वैसे तो 3 लाइंस आपस में पैरेलल दिख रही हैं, ए आई एच, लेकिन पेयर में तो 2 ही को एक बार में लिखना है, तो ए और आई हो गया। इसी तरह से ए एंड एच हो गया। इसी तरह से ये आई और एच, ये दोनों वर्टिकल लाइन है, इनके बीच का गैप देख सकते हो। जैसे ऊपर की तरफ आप देखो 1 2 3 3 यूनिट का है, नीचे भी 1 2 3 3 यूनिट का है, बीच में भी देख लो 3 यूनिट 3 यूनिट। तो दोनों लाइन के बीच का जो गैप है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये पैरेलल लाइन हो गई। तो आई एंड एच। अब इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दिख रही है? हाँ, ये दिख रही है, ये वाली लाइन, इसका नाम है लाइन सी, और एक ये लाइन है, इस लाइन का नाम है जी। अच्छा, नाम ध्यान से देखना, एक लाइन ये ऐसे भी जा रही है, तो ये ना समझ लेना कि ये जी वाला है, क्योंकि इसका नाम नीचे देखो एफ दिया हुआ है तिरछी वाली लाइन का। तो जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, लेटी हुई जो लाइन है, वो जी है, तो सी एंड जी हो गया। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया। अब आपको तिरछी लाइन मिलेगी, जैसे एक ये बी वाली लाइन हो गई। अब ऐसे ही हमको यहाँ पर ये ई मिल जाएगा, तो ऐसे लाइन जा रही है, ऐसे लाइन जा रही है। अगर इसको हम आगे बढ़ा दें तो देखो इसके बीच का गैप आपको सेम मिलेगा, बी एंड ई हो गया। इसी तरह से एक लाइन देखो ये आपको मिल जाएगी, ये वाली, और इसी के पैरेलल ये लाइन मिल जाएगी। इसको मैं अगर ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दूं तो आप गैप देख सकते हो, यहाँ पर 1 2 2 यूनिट का गैप, फिर यहाँ देख लो 1 2 2 यूनिट का गैप, यहाँ भी 2 यूनिट का गैप। इसको भी मैं ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दूं तो यहाँ भी देख सकते हो 1 2 2 यूनिट का गैप। तो डी और एफ वाली जो लाइन है ये आपस में पैरेलल है, इनके बीच का जो गैप है वो सेम है, डी एंड एफ। अब नीचे टीचर के लिए नोट है। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, तो इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।